तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने जेई मेन के एग्जाम में स्कोर किया था 295 आउट ऑफ 360 और मेरा केमिस्ट्री में स्कोर था 115 आउट ऑफ 120। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया था, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मेरे जेई मेंस में फुल मार्क्स आए थे। मैं आपको पता ही है कि मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी सेलेक्ट हुआ था, तो मेरी केमिस्ट्री शुरू से ही अच्छी रही है। तो इसका सीक्रेट क्या है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। हाउ डिड आई बीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर लोग जनरली फेड अप हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हराया, ठीक है। तो देखते हैं, जो पहला स्ट्रैटेजी था वो था मेरा ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स। जब भी मैंने कोई चैप्टर पढ़ा उसका शॉर्ट नोट्स बनाया, और शॉर्ट नोट्स एक बार नहीं बनाया। जैसे मान लो मैंने पी ब्लॉक पढ़ा तो सबसे पहले पी ब्लॉक एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर जेडीली से पढ़ा, अपने कोचिंग सर के नोट्स से पढ़ा, उसके बाद सवाल बनाए। अब इतना करने के बाद मुझे चैप्टर का पूरा एक आइडिया लग चुका है। अब मुझे पता है चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या एक्सेप्शन है। अब इन सब को मैंने एक A4 शीट में, 2-3 A4 शीट में लिख डाला, ठीक है। पूरी चैप्टर की समरी को 2-4 शीट में लिख डाला और उनको अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दिया। इससे क्या हुआ, जब भी मैं पढ़ता हूं अगर मेरा ध्यान हटता है तो टेबल के ऊपर दिखता है और वहां पे मुझे पी ब्लॉक दिख जाता है। एवरीवेयर आई गो आई सी दिस थिंग, राइट। वो वाला मीम आपने देखा हो ना, एवरीवेयर आई गो आई सी यू। तो वैसा एवरीवेयर आई गो आई सी द शॉर्ट नोट्स। मेरे रूम में हर जगह ऐसे दीवालों पे चिपका के रखा था, कॉन्सेप्ट शीट्स, फ्लो चार्ट या शॉर्ट नोट्स। फिर मैं क्या करता था, दोबारा बनाता था, एक बार नहीं 2 बार 3 बार शॉर्ट नोट्स बनाया, बिना बुक देखे बनाया, ताकि लिखने से भी कभी कभी ना याद करने की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जब आप कोई चीज लिखते हो बिना देखे, बुक से आपने पढ़ा, मान लो मैंने स्ट्रक्चर्स मान लो पढ़े या रिएक्शंस पढ़ा, अब उनको बिना देखे खुद से अगर आप लिखोगे ना तो भी आपको याद होता है। तो नोट्स बना बना के मैं लिखने की, याद करने की प्रैक्टिस करता था। एक नोट्स मेरे स्टडी टेबल पे रहते थे, एक नोट्स फाइल में डाल के रख दिया कि एग्जाम के पहले एकदम तुरंत 5-10 मिनट में रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करता है। अब नेक्स्ट थिंग जो मैंने की वो क्या है, देखो, स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरीडे। मैंने हर दिन इनऑर्गेनिक पढ़ा, मतलब 12th क्लास में आने के बाद तो मैं हर दिन ही इनऑर्गेनिक पढ़ता था, रात में 1 घंटे। एक्चुअली बहुत लोगों को नींद नहीं आती ना, तो वो नींद की दवा लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए मेरी नींद की दवा थी। इनऑर्गेनिक में 1 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता था। 1 घंटा 45 मिनट इनऑर्गेनिक पढ़ लो तो अपने आप ही नींद आने लगता है। तो मैं क्या करता था, रात में जब सोता था तो एनसीईआरटी बुक या जेडीली की बुक लेके सोता था, अपने बेड में जस्ट बगल में रखता था और ऐसे पढ़ते पढ़ते सो गया। हर दिन रात में थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक पढ़ता था। तो इससे क्या होता था, रेगुलर रिवीजन होता था। एनसीईआरटी तो मुझे अपने टाइम पे, अगर मैं आपको अपना एनसीईआरटी शो कर पाता आज, मेरे पास अभी है नहीं मेरी अपनी एनसीईआरटी बुक, तो आप देखते वो पूरा एकदम रंगी हुई थी, हाइलाइटर से, पेंसिल से, पेन से पूरा होली खिला दिया था मैंने अपनी एनसीईआरटी बुक को, ठीक है। पूरा एकदम हाईलाइट करके रखता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफी पढ़ा है मैंने एनसीईआरटी बुक, मुझे लाइन टू लाइन हर चीज याद था एनसीईआरटी बुक का। फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करता था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज जो मैंने की वो क्या थी, देखो, सॉल्व प्रॉब्लम्स। लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया एनसीईआरटी से, जेडीली से, तो वीके जायसवाल बुक करता था। देखो, कभी भी ना प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में जंप मत करना, चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही प्रॉब्लम करना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने बिना पढ़े प्रॉब्लम बनाने आ गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना बने और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्सा आएगा, क्यों नहीं बन रहा, और आपकी लर्निंग हैम्पर होती है उससे। तो बेस्ट वे क्या है, मैं पहले क्या करता था, एनसीईआरटी से पूरा पढ़ा, अपना नोट्स पढ़ा, जेडीली पढ़ा और फिर प्रॉब्लम बनाने बैठा। फिर भी ऐसा होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी 1-2 प्रॉब्लम ना बने तो घबराने की बात नहीं है, वो सबके लिए ही होता है, ठीक है। तो 1-2 प्रॉब्लम अगर नहीं हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और जब मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर पेपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जेई मेन, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस, प्रीवियस ईयर नीट या एम्स के क्वेश्चन आपको करने
चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लगता है। और साथ ही साथ एक और बुक है जो बच्चे छोड़ देते हैं, जो काफी अंडररेटेड हो गया है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो इनऑर्गेनिक के लिए करना ही चाहिए, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास वीके जायसवाल नहीं है तो आप एग्जाम्पलर डाउनलोड कर सकते हो, फ्री पीडीएफ मिलता है उसका गूगल पे, और उसको सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट थिंग है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि एक्सेप्शंस। इनऑर्गेनिक में काफी सारे एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, है कि नहीं, पर एक्सेप्शंस ना ऐसे अगर आप ब्लाइंडली एक्सेप्शन मान के पढ़ोगे तो टफ है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ लॉजिक फॉर एक्सेप्शन। लॉजिक सोचो, एक्सेप्शन के पीछे का कारण सोचो। हो सकता है आपके टीचर को नहीं पता हो, तो आप गूगल करो, इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। अपना खुद का लॉजिक सोचो कि क्या रीजन हो सकता है इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के पीछे। तो आप देखोगे 90% एक्सेप्शंस को आप एक रीजनिंग दे सकते हो, और वैसे केस में आपको एक्सेप्शन याद रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये होता है और कोई रीजन ना बताऊं, और अगर मैं आपको कुछ बताऊं और उसका रीजन बताऊं, तो ज्यादा चांसेस है कि जिस केस में मैंने आपको रीजन बताया उस केस में आपको वो चीज ज्यादा अच्छा याद रहेगा, ताकि आपको रीजन भी याद रहेगा और आप उस रीजन से खुद से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो, आपको पता है बोरोन फैमिली में रेडियस में एक एनोमली है, रेडियस नीचे जाने पे इंक्रीज नहीं करता है ऐसे नॉर्मल ऑर्डर में, ठीक है, रेडियस में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो उसका रीजन क्या है? तो गैलियम का जो रेडियस है वो एल्युमिनियम के रेडियस से छोटा है वहां पे। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, वहां पे आपको समझना होगा कि डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग के कारण, ठीक है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है गैलियम के केस में, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण, ठीक है। 3D जो है गैलियम का फुल्ली फिल्ड है, जिसके कारण वहां पे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्सेप्शंस को लॉजिक से एक्सप्लेन जब कर लोगे तो आपको एक्सेप्शंस अपने आप ही याद रहेगा, ठीक है। तो समझ गए आप? सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप ये टिप्स आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर आप इन सभी टिप्स का ध्यान रखेंगे, इनऑर्गेनिक का रेगुलर रिवीजन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से पढ़ाई करोगे, तो आई एम श्योर आप भी मेरी तरह इनऑर्गेनिक तो क्या पूरी केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।